मंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग का जो बैकग्राउंड था बेसिकली वो एक झारखंड की बच्ची के साथ गुजरात में बड़ा विभत्स कांड हुआ था, जिसमें झारखंड के एक मंत्री और एक एडीजी उस बच्ची का हालचाल देखने के लिए भी गए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पूरे घटना का एक रिव्यू किया गया था। उस रिव्यू के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि ऐसी बहुत शिकायतें आ रही हैं कि झारखंड के अंचल कार्यालय में लोगों को परेशान किया जा रहा है छोटे मोटे कामों के लिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि राज्य में जीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाए एंड देयर शुड बी नो परमिशन टू देयर शुड बी नो टॉलरेंस टू एनी करप्शन इन स्टेट ऑफ झारखंड। और हम लोगों को निर्देश दिया गया कि आप अपने हेल्पलाइन नंबर को एक्टिवेट कीजिए, आप अपनी टीमों को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने जो एसीबी के थाने हैं उनको और सुदृढ़ बनाइए और प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे सरकारी अधिकारी जो गांव वालों को, गरीब लोगों को, शहरी लोगों को, जेन्युइन लोगों को काम के नाम पर परेशान करते हैं, उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हमारे रांची में हमारी की गई है, एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशी राम, इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा गया। घूस का जो जिस एक व्यक्ति ने शिकायत की, उसका नाम हम लोगों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा है। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए जो सरकारी राशि उसको एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करना किया, फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की थी, जब मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया, तब उसने तंग आकर के एसीबी को शिकायत की। और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे दो डीएसपी, जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जमुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीआईजी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका हमारे एसीबी में अभी क्योंकि मेरे पास डीजीपी का भी प्रभार है, तो यहाँ पे कुछ अफसर कमी थी। अभी बहुत सारे सब इंस्पेक्टर्स का इंस्पेक्टर प्रमोशन हुआ है, तो मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर्स का पोस्टिंग एसीबी में किया है। तो जब बल की वृद्धि होगी तो मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्य और कारगर होगा। हम लोग अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीओ ऑफिस के आगे एसीबी का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे, ताकि कोई भी जनता का, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर उस कार्यालय में जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो वह उस नंबर पे कॉल करके एसीबी के लोकल ऑफिसर पे कॉल करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 एसीबी थाने चलते हैं, तो किसी भी थाने में जाकर के कोई भी व्यक्ति घूसखोरी की घटना के बारे में शिकायत कर सकता है। सर, भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप, हम संदेश बोलने से नहीं देना चाहेंगे, हम करने से देना चाहेंगे। हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर उसके घर में छापेमारी की गई, जहाँ पे 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद किया। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था, घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिस जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे डीटीओ ऑफिस है, फिर आपके जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जाकर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए, ताकि झारखंड की आम जनता यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। यही मेरा इसका कुछ पूछना चाहता